4 करोड़ के करीब इनके पास जर्मन शेफर्ड्स हैं। शौक इन्होंने पाला कहाँ से आया और किस तरह ये इस पे पैसा लगाते हैं, क्या ये कमाई का जरिया है? मेरा सारा आर्मी एयरफोर्स का बैकग्राउंड है, तो फौजियों के घर में कुछ हो ना हो लेकिन 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं, राइफल, जीप एंड जर्मन शेफर्ड्स। इस वक्त मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रीडर हूँ तादाद के हिसाब से, एशिया का 5वां बड़ा ब्रीडर हूँ और दुनिया का 7वां बड़ा ब्रीडर हूँ इस वक्त मैं। अब जहाँ लोग अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, वहाँ कहते हैं जी एक जर्मन शेफर्ड भी होना चाहिए। ये एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, बन गया। बल्कि ये जो इनके आगे बच्चे हैं वो बड़े बड़े महंगे बिकते हैं, 2-2 लाख रुपए का एक बच्चा बिकता है। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कोई चीज अगर पूरी दुनिया में फेवरेट हो जाती है तो उसके कुछ रीजन होते हैं, लॉजिकल रीजन होते हैं। प्रैक्टिकली हर जगह ये जानवर फेवरेट है। क्या वजह है? गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्विक टू लर्न, बहुत जल्दी ये सीखते हैं, फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, बच्चों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा जर्मन शेफर्ड भी अगर कोई खरीद ले और अपने बच्चों के साथ घर जाके छोड़ दे, उनको खाना वाला बच्चे खिलाएं, तो ये बिल्कुल लेट जाएंगे बेबीज की तरह, बेबीज के साथ बेबीज बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्जा और आज आप गेस करें कि हम कहां मौजूद हैं। हम मौजूद हैं, चले मैं ही बता देती हूं, हम एक फार्म हाउस पर मौजूद हैं जहां लाहौर के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पेट्स मौजूद हैं और रहते हैं। यहाँ उनके ऑनर से भी हम बात करेंगे। एक्सपेंसिव पेट्स यानी जर्मन शेफर्ड्स, 4 करोड़ के करीब इनके पास जर्मन शेफर्ड्स हैं। इसके अलावा गार्डनिंग, पौधे इन्होंने बेतहाशा लगाए हुए हैं और बर्ड्स का भी इनको शौक है। किस तरह ये मैनेज कर लेते हैं, किस तरह ये एक्सपेंसिव शौक इन्होंने पाला कहाँ से आया और किस तरह ये इस पे पैसा लगाते हैं, क्या ये कमाई का जरिया है, ये सब इनसे सवालात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ उनके ऑनर मौजूद हैं और आप देखें, व्यूज़ देखें, यहाँ हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। बड़ा खूबसूरत एटमॉस्फेयर है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और इस फार्म हाउस की ख़ास एक और बात है जो उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो चलते हैं इस फार्म हाउस के मालिक आतिफ रिजवी साहब, उनका नाम है, आतिफ रिजवी साहब से इंटरव्यू करते हैं और बातचीत करते हैं। लेकिन आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी और स्पेशली जो जर्मन शेफर्ड्स लवर हैं तो वो देखें, काफ़ी उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल साबित होने वाली है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ व्यूवर्स आतिफ रिजवी साहब मौजूद हैं जो इस फार्म हाउस के ऑनर भी हैं और इतना जुनूनी शौक़ है। इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या ये इनका बिजनेस है या शौक़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रिजवी IDWC और लीडर्स टीवी के प्लेटफॉर्म से सबको सलाम पेश करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप तशरीफ़ लाई हैं। और दूसरी बात ये देखें कि ये जुनून था, कारोबार तो मेरा पोल्ट्री का है, मैं कंट्रोल शेड्स के ठेके वगैरह लेता हूँ, लेकिन ये मेरा जुनून था बचपन से जो अब कारोबार में तब्दील हो गया है। मेरा सारा आर्मी एयरफोर्स का बैकग्राउंड है, तो आपको पता है फ़ौजियों के घर में कुछ हो ना हो लेकिन 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं, राइफ़ल, जीप एंड जर्मन शेफर्ड्स। तो मेरे दादाजी भी एयरफोर्स में पायलट थे और इसी तरह सारे, तो ये जुनून था जो कि अब काम में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, ये मालो दौलत, ये सारा जो लैश लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, ये इसी से आपने अर्न किया? नहीं, ये गलत तासुर है मेरे बारे में कि मैंने जानवरों से आके शायद पैसा कमाया। मैंने बहुत मेहनत की लाइफ में, पढ़ाई भी की। मैंने I've done मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड देन I've done मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और भी क्रैश कोर्सेज वगैरह किए, नौकरियाँ, काम वगैरह बहुत कुछ किया, एक लंबी है। देश पर देश में राज दुनिया के मैंने कुछ कम से कम भी 25-26 से ज़्यादा ममालिक जिनसे देखे, कुछ में काम भी किया, यूरोप किया, आखिरी 10 साल अफ्रीका में गुजारे और हांगकॉन्ग, जापान में काम किया, मुख्तलिफ जगह में काम किया। तो वो आई वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की मैंने उस पैसे को कमाने के लिए। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया, लास्ट 10 ईयर्स मैंने अफ्रीका में गुजारे। तो जब मैं पाकिस्तान में आया तो बाकी काम वगैरह स्टार्ट किया। तो ये अपने पैसों से, जानवरों के कमाए हुए पैसे से नहीं, अपने पैसों से मैंने ये स्टार्ट किया और अपने इस जुनून को दोबारा से रिवाइव किया। और कुछ सालों में देखते देखते जो सा मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रीडर बन गया जर्मन शेफर्ड्स का। और इस वक्त मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रीडर हूँ, तादाद के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ डॉग्स यानी कि, और एशिया का 5वां बड़ा ब्रीडर हूँ और दुनिया का 7वां बड़ा ब्रीडर हूँ इस वक्त मैं। अच्छा, जर्मन शेफर्ड ही देखे गए हैं, पहले अल्सेशन था और नस्लों के कुत्ते लोग पालते थे, अब लोगों में ट्रेंड जर्मन शेफर्ड्स का है, ऐसा क्यों? देखें, बेसिकली वक्त के साथ साथ हर चीज़ में इम्प्रोवाइजेशन हुई है। आप सोसाइटीज़ को देख लें, कल्चर्स, ओवरऑल कल्चर्स को देख लें,
आपके जो कपड़ों के पहनावा, कंस्ट्रक्शन, जूतियां, गाड़ियां, हर चीज में इम्प्रोवाइजेशन हुई है। अब जहां लोग अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, वहाँ कहते हैं जी एक जर्मन शेपर्ड भी होना चाहिए। ये एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, बन गया बल्कि। क्या आपने ये टूर बनाने के लिए की है? नहीं, टॉर अल्लाह ने बड़ी दी हुई है और बड़े अच्छे हल्का बाब में मेरा उठना बैठना, बहुत पावरफुल लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, लेकिन ये मेरा जुनून है। 100% ऑनेस्ट टू गॉड ये मेरा जुनून है। और लेकिन लोग इसको टॉर के लिए, यानी कि एक स्टेटस सिंबल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त। आप हमारे डिफेंस में चले जाएं और भी अच्छी अच्छी जगहों पर चले जाएं, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है और डबल कैबिन जा रहा है, साथ पीछे जर्मन शेपर्ड बैठा हुआ, आगे अंदर V8 में जर्मन शेपर्ड बैठा हुआ। एक की कॉस्ट आपने बताई है 25-25 लाख रुपए है। तो हाँ, देखिए जानवर है, इंसान है ना, आता है, मौत भी होती है, लेकिन आपको ये डर नहीं होता कि अगर इनको कुछ हो गया तो मेरे इतने लाख डूब जाएंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा नुकसान नहीं होता। मैं एक बड़ी ऑन दी रिकॉर्ड बात बताने जा रहा हूँ कि शायद किसी ने अपने इस तरह के जुनून में मेरे जितना पैसा बर्बाद किया होगा। मैंने कमो बेश, अगर मैं शुरू से बात कर लूँ, लड़कपन से, बचपन से, तो मैंने कम से कम भी 2-2.5 करोड़ रुपया अपने इस जुनून में बर्बाद किया। जानवर मर भी जाते हैं, हादसे हो जाते हैं। अभी मेरी ये गाड़ी का जीप का एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे लेके जा रहे थे फीमेल को डॉक्टर पे, वो फीमेल भी मर गई, जर्मन शेपर्ड बिच थी, वो भी मर गई, जीप का भी बहुत नुकसान हुआ। तो नुकसानात होते हैं। मौसम के हवाले से अगर बात की जाए, बात यह है कि द वर्ड इज़ केयर। केयर हर चीज़ की करनी पड़ती है, चाहे वो पौधे हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, इनकी भी बहुत केयर करनी पड़ती है। हमने पंखे लगाए हुए हैं, कूलर्स भी लगाए हुए हैं, गर्मियों में ख़ास तौर पे इनके लिए जो ज़्यादा जो हार्मफुल वेदर है, जो बुरा मौसम है, वो गर्मियों का है, सर्दी नहीं। सर्दी में ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, एंजॉय, खुश रहते हैं, अच्छा मौसम है इनके लिए। पंखे लगाए हुए हैं, नहलाते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स, शैम्पूज़ वगैरह यूज़ करते हैं, कॉम्स बड़ी बड़ी अच्छी कॉम्स है जो ब्रश यूज़ करते हैं। तो मेहनत है, बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, लेकिन नुकसान हो जाते हैं। मैं क्योंकि मेरा नुकसान नहीं होता, हो जाता है, जानवर मर भी जाता है, 100 तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते एक इंसान, और इतना मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? देखिए, इसमें पहली चीज़ तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें तो वो चले, मेरा दूसरा कारोबार भी है, तो वहाँ से भी अर्निंग आ रही है और उसको समहाउ मैं मैनेज कर लेता हूँ। और फिर ये जो इनके आगे बच्चे हैं वो बड़े बड़े महंगे बिकते हैं, 2-2 लाख रुपए का एक बच्चा बिकता है, तो वो भी हमें कंपनसेट करते हैं। और दूसरी चीज़ है जो वक्त, आप यकीन जाने, मैं सुबह उठता हूँ और लड़कों के साथ, वर्कर्स के साथ उनको सारी इंस्ट्रक्शंस देना और काम करवाना, देखभाल करवाने में सिर्फ जो सा मुझे 1-2 बज जाते हैं, और उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ मेरे दूसरे कारोबार वगैरह को देखने के लिए। तो क्या ये शौक आपके बच्चों में भी है, आपने देखा? मेरे बच्चों में स्पेशली मेरा बेटा, उसमें इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। वो ही इज़ इनटू IT। मेरा बेटा भी तो छोटा है, लेकिन वो उसका रुझान ज़्यादा उस तरफ है। मेरी वाइफ का रुझान है, उनको शौक़ है, और लेकिन बच्चों में इतना नहीं आया। जानवर को जो है, यानी स्पेशल डॉग्स को घर में रखना, कहते हैं रहमत का फरिश्ता नहीं आता, तो यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ रहमत ही रहमत नज़र आ रही है। आपने एक नहीं कई डॉग्स रखे। जी देखें, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, सवाल का कुछ जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। खाली यहाँ पे नहीं, आप डिफेंस में चले जाएं, मॉडल टाउन में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान के जितने भी अच्छे एरिया चले जाएं, वहाँ पर जर्मन शेपर्ड्स हैं। अगर रहमत का फरिश्ता नहीं आ रहा, तो जिन घरों में कुत्ते हैं वहाँ पे ज़्यादा रहमत कैसे दिखाई दे रही है? वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मेरे घर में और भी बड़े बड़े जो घर हैं उनमें कुत्ते भी हैं, तो रहमत कहाँ से आ रही है फिर? तो कॉन्सेप्ट तो यहीं पे ये गलत हो गया। दूसरी बात ये है, देखें, इस कुत्ते को मैंने तो खल्क नहीं किया, खुदा ने खल्क किया, इंसान की हिफाजत के नुक्ता नज़र से इसको खल्क किया। कुत्ता आज की पैदावार नहीं है, ये तो अज़ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक साथ है। उसमें कितने अम्बिया आए, और पहले ज़माने में अम्बिया का जो ज़राए मुआश था वो गलाबानी था ज़्यादातर। कुत्ते बड़े बड़े घर होते थे, उनके हाथों में उनके मवेशी रहते थे, मवेशियों की हिफाजत करते थे, भेड़ियों वगैरह से और ख़तरनाक जानवरों से पैगम्बरों के साथ रहते रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है
कि एक कुत्ता अगर निजस है तो वो पैगंबरों के साथ उनके भेड़ों की हिफाजत करता था। अल्लाह ने निजस चीज़ कोई पैगंबरों के भेड़ों की हिफाजत के लिए पैदा करना था। स्ट्रेंजर्स हैं तो बार्किंग करते हैं और उन पे अटैक भी कर सकते हैं, तो आपने इनको ख़ास ट्रेनिंग दी हुई है? देखिए पहली बात तो ये है कि ये इसकी खलकत ही, जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसकी खलकत ही इंसान के हिफाजत के नुक्ता नज़र से की गई। तो ये कुत्ते की काम है भौंकना और स्ट्रेंजर्स को दूर रखना, ताकि वो आप पे आए, आपके घर में ना दाखिल हो सकें, आपके अहल खाना को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें, आपकी हिफाजत करना। तो अगर एक कुत्ता भौंक नहीं रहा स्ट्रेंजर पे, तो मेरे ख्याल में वो कुत्ता, उसमें कोई मसला, वो ठीक बात नहीं है। हाँ, अब जो शो लाइन डॉग्स आगे नए ये भौंकते हैं, लेकिन आप डिपेंड करते हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देना चाहते हैं। लेकिन जर्मन शेपर्ड, स्पेशली अगर जर्मन शेपर्ड की स्पेसिफिकली बात की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोई चीज़ अगर पूरी दुनिया में फेवरेट हो जाती है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, लॉजिकल रीजंस होते हैं। ऐसे नहीं जर्मन शेपर्ड पूरी दुनिया में फेवरेट हो गया, ठीक है। आप पाकिस्तान की बात नहीं खाली करें, मैं अफ्रीका में भी, यूरोप में बराबर, मतलब दुनिया के मुख्तलिफ मैंने मुल्क देखे, प्रैक्टिकली हर जगह ये जानवर फेवरेट है, ठीक है। क्या वजह है? गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्विक टू लर्न, बहुत जल्दी ये सीखते हैं, क्विक लर्नर्स हैं ये, और फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, बच्चों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा जर्मन शेपर्ड भी अगर कोई ख़रीद ले और अपने बच्चों के साथ घर जाके छोड़ दें, उनको खाना वाला बच्चे खिलाएं, तो ये बिल्कुल लेट जाएंगे बेबीज़ की तरह, बेबीज़ के साथ बेबीज़ बन जाएंगे। इन्फॉर्मेटरी वीडियो के साथ, इंटरव्यू के साथ राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नए देखने वाले लीडर टीवी से ये रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।